हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड मैथ्स। जैसा आप जानते हैं, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी आर करंटली सॉल्विंग। और आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू एंड दैट हैज बीन अपलोडेड। और उसमें हमने क्या देखा था, तीन चीजें सीखी थी। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और ये सब चीजें जो है ना, मॉडुलस और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यूज करके क्या बनाते हैं हम, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वही हमें यही सब चीजें जो है क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में हमें सॉल्व करनी है इन एक्सरसाइज 5.2। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या है, इसमें आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, तो इसका मॉडुलस भी फाइंड करेंगे और इसका आर्गुमेंट भी फाइंड करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ z इज, क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला आपको पता है। अगर आपके पास z है ना a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस ऑफ z हो जाता है अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का क्या ले लेते हैं हम, अंडर रूट लेते हैं। अब देखो, रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट है -√3। तो हमारे पास मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर एंड होल आ जाएगा जी अंडर रूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मॉड z। अब ये क्या बन गया, -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस -√3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया एंड अंडर रूट का स्क्वायर से बन गया 3 अंडर रूट 1 + 3 इज 4 एंड अंडर रूट ऑफ 4 इज 2। देखो अंडर रूट जो है ना, उसकी दो वैल्यूज निकलती है, प्लस और माइनस। बट मॉडुलस जो होता है, क्योंकि वो क्या ज्योमेट्रिकली उसका क्या मीनिंग होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ये मैंने आपको बताया था जब आर्गन प्लेट डिस्कस किया था। तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, सो हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं सिर्फ। सो मॉड z क्या आ गया, +2। अब आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है आपको। आर्गुमेंट ऑफ z के लिए आप क्या करोगे, देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y, ठीक है, वो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ये जो है आपका z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, और ये किसके बराबर होता है पोलर फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां तक पहले नोट कर लो, है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। अब देखो, रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे रियल पार्ट है a और यहाँ पे है r cos थीटा। इसका मतलब r cos थीटा, इसका मतलब r cos थीटा जो होगा ना, वो a के बराबर हो जाएगा, और r sin थीटा जो है वो b के बराबर होगा। इमेजिनरी पार्ट्स है, r sin थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ से आ गया जी, cos थीटा जो है वो है a/r और sin थीटा जो है वो है b/r। ये तो आपको पूरा कहानी पता होनी चाहिए। और शॉर्ट फॉर्म में cos थीटा इक्वल टू a/r, sin थीटा इक्वल टू b/r, ये आप कहीं पे नोट करके रखना है नोटबुक पे, जहां पर भी आपको पोलर फॉर्म या आप क्वेश्चंस करोगे ना आगे, उससे पहले ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। ये हमने किया भी है इन आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर। अब देखो यहाँ पर क्या, ये तो हो गई ना पूरी की पूरी बैकग्राउंड, राइट, जो हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस की है। अब आप देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो r है, मॉड z को हम r से भी डिनोट करते हैं ना, सो r तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो क्या होगा, r cos थीटा मतलब 2 cos थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर, एंड 2 sin थीटा, क्योंकि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b है, -1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। चलो एक्सपैंड करके अगर मैंने लिखना है तो -1 माइनस आयोटा √3 जो है वो है r cos थीटा प्लस आयोटा
r sin थीटा के बराबर है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि -1 माइनस आयोटा रूट 3 जो है, r की वैल्यू आई है आपके पास 2, सो दिस इज 2 cos थीटा प्लस आयोटा 2 sin थीटा, r की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब देखो cos थीटा जो है, मैंने आपको बताया कंपेयर करते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। सो इसका मतलब हो गया कि 2 cos थीटा जो है वो -1 है, और 2 sin थीटा जो है वो -√3 है। अगर 2 cos थीटा -1 है तो इसका मतलब cos थीटा है मेरा -1/2, और अगर 2 sin थीटा -√3 है तो इसका मतलब sin थीटा है जी मेरा कितना, -√3/2। अब देखो क्या हो रहा है, cos थीटा भी नेगेटिव आ रहा है और sin थीटा की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव आ रही है। वैल्यूज को पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आप ध्यान से समझो। पहले आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, है ना, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, हम बार बार कर रहे हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड इज फ्रॉम 90 टू 180, थर्ड इज फ्रॉम 180 टू 270 एंड फोर्थ इज फ्रॉम 270 टू 360। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर z मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर या यहाँ पर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं है, तो उसमें क्या हो रहा है, देखो x जो है उसका रियल पार्ट वो यहाँ पर कहीं होगा, और y जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम कैसे ढूंढते हैं आर्गेंट प्लेन में। सो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ठीक है। x जो वैल्यू है रियल पार्ट की वैल्यू भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब यहां से देखो जो आपका x है, यहाँ पर हम a ले रहे हैं, x को हम क्या ले रहे हैं, a। चलो x और y के बजाय आप a और b ले लो, क्योंकि हमने a और b लिया ना। a हो गया रियल पार्ट, b हो गया इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट मेरा x एक्सिस पे लाई करता है, इमेजिनरी पार्ट मेरा y एक्सिस पे लाई करता है। तो रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव। जो a है ना दैट इज r cos थीटा। r तो हमेशा ही पॉजिटिव है, मॉडुलस है, पॉजिटिव रहेगा। अगर a पॉजिटिव है इसका मतलब cos थीटा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखो अगर b पॉजिटिव है r तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर b पॉजिटिव है तो sin थीटा जो है वो भी क्या होगा, मेरा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। a पॉजिटिव b पॉजिटिव मतलब cos थीटा भी पॉजिटिव, और यहाँ पर sin थीटा जो है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव, sin थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, जो रियल पार्ट है ना वो नेगेटिव एक्स पे लाई करता है अगर z यहाँ पर कहीं है इस क्वाड्रेंट में, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव y पे। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा x नेगेटिव आएगा या a नेगेटिव आएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव आएगा, और जो जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव आएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो पॉजिटिव आएगा। रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, a नेगेटिव b पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव, sin थीटा पॉजिटिव, मतलब cos थीटा यहाँ पर नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, और sin थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट की क्या पहचान है, यहाँ पर रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है, यहाँ बोल दो cos थीटा नेगेटिव हो जाता है, sin थीटा पॉजिटिव। यहाँ पर देखो इस क्वाड्रेंट में अगर z लाई कर जाएगा कहीं पर तो उसके लिए x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं cos थीटा कैसा, नेगेटिव, और sin थीटा कैसा, नेगेटिव। तो इसके लिए याद रखो cos भी नेगेटिव, sin भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, हमारा x पॉजिटिव या a पॉजिटिव जिसको बोल सकते हो, और b नेगेटिव, मतलब cos थीटा पॉजिटिव, sin थीटा नेगेटिव। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है इस क्वाड्रेंट में, cos थीटा तो पॉजिटिव आ रहा है मगर sin थीटा जो है वो नेगेटिव आ रहा है, राइट। इतना तो आपको नोट करना है कहीं पर भी अपने फॉर्मूले वाली नोटबुक पर या इस एक्सरसाइज से पहले।
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में z दिया था, आपने उसका मॉड निकाल दिया, मॉड आ गया -1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था तो मुझे थोड़ा बेस समझाना पड़ रहा है आपको, आगे के क्वेश्चन हम फटाफट से निकाल देंगे, राइट। सो ये निकल गया। फिर हमने सीखा कि ये जो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर फॉर्म की इक्वेट कर दिया, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। यहां से हमें मिल गया कि cos थीटा जो है वो -1/2 है और sin थीटा जो है वो -√3/2 है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है, देखो ये भी नेगेटिव है, cos थीटा भी नेगेटिव है, sin थीटा भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आपका लाई कर रहा है, आराम कर रहा है, राइट। बट पहले आप छोड़ दो, फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप ये भूल जाओ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप सिर्फ ये देखो कि अगर cos थीटा की वैल्यू 1/2 हो, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मान लो, sin थीटा की वैल्यू √3/2 हो, पॉजिटिव √3/2, तो आपकी थीटा की क्या वैल्यू आएगी, cos थीटा 1/2, sin थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा क्या हो 60 डिग्री या फिर पाई बाय थ्री पे होता है, पाई/3 पे होता है, 60 डिग्री पे ऐसा होता है बिहेवियर, राइट। अब 60 डिग्री पे आपका cos थीटा जो है वो 1/2 होता है और sin थीटा जो है वो √3/2 होता है, ठीक है। बट आर्गुमेंट जो है ना हमारा वो 60 डिग्री नहीं हो सकता, 60 डिग्री क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, 0 से लेके 90 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पर हमें पता है कि हमारे पास cos भी नेगेटिव है, sin भी नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारा यहाँ पर है कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या करेंगे, क्या सिखाया था, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम कैसे चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे -पाई प्लस थीटा, है ना। सो दिस विल बी -पाई प्लस पाई/3, सो दिस विल बी -3 पाई प्लस पाई/3 विच इज माइनस ऑफ 2 पाई/3। तो मेरा जो आर्गुमेंट है ना वो निकल जाएगा -2 पाई/3। आपको याद है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं पाई माइनस जो भी आपका एंगल निकला, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आर्गुमेंट बन जाता है -पाई प्लस जो भी एंगल आया, जैसे यहाँ पर एंगल था, यहाँ पर आपका एंगल था पाई/3। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, सिंपली माइनस ऑफ थीटा जो भी थीटा है, ठीक है। सो पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, समझ में आ गई बात, चार क्वाड्रेंट्स में। अब आपका जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम करेंगे -पाई प्लस थीटा, थीटा की जो वैल्यू है, जो एंगल है वो, अगर मेरे पास cos थीटा 1/2 हो जाए, sin थीटा √3/2 हो जाए, दोनों पॉजिटिव होते तो मेरा एंगल होता पाई/3। पर क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो अब मेरा आर्गुमेंट बनेगा -पाई प्लस पाई/3 विच इज -3 पाई प्लस पाई/3 विच इज -2 पाई/3, ठीक है। सो दिस इज -2 पाई/3। सो इसका मतलब मेरा आर्गुमेंट ऑफ जो z है ना दैट इज -2 पाई/3, बस इतना ही फाइंड करना था। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत सारा बेस समझना पड़ा। सेकंड क्वेश्चन देखो, यही वाले कॉन्सेप्ट्स लगा के हम कैसे फटाफट से कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, z जो है ना आपका, आई फील इसमें हमारे दो ही क्वेश्चन होंगे, सो लेट्स रब दिस। नाउ z जो है दैट इज -√3 प्लस आयोटा, ठीक है। अब देखो मॉड z क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z, दिस इज -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, विच इज माइनस का स्क्वायर इज प्लस एंड अंडर रूट का जो स्क्वायर है वो भी कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, सो दैट विल बी 3 + 1 का अंडर रूट एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 विच इज 2। यहाँ पर भी आपका जो मॉडुलस है ना दैट इज इक्वल टू 2, राइट। अब देखो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है -√3 प्लस आयोटा जो है दैट इज r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, है ना। सो r जो है आपका यहाँ पर क्या निकल गया है 2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब आप देखो दैट इम्प्लाइज 2 cos थीटा जो है वो है -√3 एंड 2 sin थीटा जो होगा, रियल पार्ट जो है
वो रियल पार्ट की से इक्वेट करोगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से। 2 cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, रियल पार्ट क्या है -√3, और 2 sin थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इज 1, सो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब 2 cos थीटा इज -√3, इसका मतलब cos थीटा इज माइनस ऑफ √3/2 एंड 2 sin थीटा इज 1, तो इसका मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, आर्गुमेंट निकालना है, राइट, आर्गुमेंट निकालना है, और आपको पता है जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो -पाई और पाई के बीच में लाई करेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। चलो फिर से रिवाइज हो रहा है हमारा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा वो -पाई और पाई के बीच में ही लाई करेगा। अब cos थीटा नेगेटिव आ रहा है, sin थीटा पॉजिटिव आ रहा है, कहां पर होता है, cos नेगेटिव sin पॉजिटिव, ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव एंड sin इज पॉजिटिव। ठीक है, तो मुझे इतना तो पता है कि जो मेरा आर्गुमेंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब आर्गुमेंट जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहीं पर कहीं पर आराम कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में है कहीं। ठीक है, पर चलो पहले हम ये भूल जाते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है, हम ये सोचते हैं कि अगर cos थीटा भी पॉजिटिव होता, sin थीटा भी पॉजिटिव होता, तो मेरा एंगल क्या आता, अगर cos थीटा भी पॉजिटिव होता, sin थीटा भी पॉजिटिव होता ना, तो मेरा थीटा की वैल्यू क्या आ जाती, फिर मेरी थीटा की वैल्यू क्या आती, cos थीटा √3/2, sin थीटा 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, या फिर π/3, π/6 होता है 30 डिग्री, सो 30 डिग्री पे ये मेरा बनता, राइट। बट अब क्योंकि जो 30 डिग्री है ना वो तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला मेरा है नहीं, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा, ये याद रखना, राइट, पाई माइनस थीटा बनेगा। सो यहाँ पर इसका मतलब मेरा जो आर्गुमेंट ऑफ z है ना दैट विल बी पाई माइनस क्या, π/6, सो दिस इज 5 pi minus π/6 pi, sorry, this is 6 pi minus π/6, that is 5 π/6, and this is my question number 2. Now let's solve question number 3 and 4. देखो 1 and 2 में ना उन्होंने सिर्फ बोला था मॉडुलस निकालो भाई और आर्गुमेंट निकालो, 3, 4 और बाकी के जो पार्ट्स है ना उनमें वो कह रहे हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आपको 2 फॉर्म्स पढ़ाई है ना, फर्स्ट इज द कार्टेशियन फॉर्म एंड सेकंड इज द पोलर फॉर्म, कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसा अभी कर रहे हैं बस वैसा ही करना है, एंड में एक लाइन लिख लेनी है कि भाई दिस इज द पोलर फॉर्म। चलो देखते हैं, z है 1 माइनस आयोटा, सो पोलर फॉर्म में क्या होता है ना, कार्टेशियन फॉर्म में एज ऑल ऑफ अस नो a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, और पोलर फॉर्म में क्या होता है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जो हम अभी कर भी रहे हैं। सो दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म, तो इसके लिए पोलर फॉर्म में करने के लिए मुझे r चाहिए और थीटा चाहिए, मतलब मॉड z चाहिए, r जो है दैट इज इक्वल टू मॉड z एंड दैट इज क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है y क्या है -1 प्लस -1 का स्क्वायर अंडर रूट, सो दिस इज 1 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 2, आर की वैल्यू निकल गई। अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड के लिए आपके पास क्या है 1 माइनस आयोटा, नाउ 1 माइनस आयोटा जो है दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सो आर जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा plus iota sin theta, so this is √2 cos theta plus iota √2 sin theta, ठीक है। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, सो देखो यहाँ पे रियल पार्ट है 1 और यहाँ पर रियल पार्ट है अंडर रूट 2 ऑफ cos थीटा, तो इसका मतलब अंडर रूट 2 cos थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1, सो इसका मतलब हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। दूसरा देखो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है माइनस आयोटा इंटू 1, सो दैट बिकम्स -1,
और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, अंडर रूट 2 साइन थीटा। सो अंडर रूट 2 साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल टू -1। सो इसका क्या मतलब हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 2, राइट। अब देखो मेरे को निकालना है भाई आर्गुमेंट, सीधी सी बात है। दोनों अगर पॉजिटिव होते, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता, साइन थीटा भी पॉजिटिव होता, हम नेगेटिव क्यों सोचे शुरू में, लेट्स ऑल ऑफ अस भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव होना एक अच्छी बात है। सो ये याद रखो, शुरू में हमें सोचना है कि कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है, साइन थीटा भी अगर पॉजिटिव है। सो कॉस थीटा 1/√2 साइन थीटा 1/√2 कब होता है, व्हेन योर एंगल इज 45 डिग्री या फिर π/4। ये तो होता आइडियल कंडीशन में, π/4 45 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आता। आइडियल कंडीशन अगर हम लेना तो हर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, बाकी के 3 क्वाड्रेंट्स तो खाली रह जाएंगे, राइट। अब है ऐसा नहीं, कॉस थीटा तो बेचारा पॉजिटिव बना हुआ है पर साइन थीटा जो है ना वो नेगेटिव है। अब आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। अब आपके पास थीटा अगर π/4 है, आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा उसके साथ। सो दैट इंप्लाइज आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है या थीटा जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। जब आपके पास आर्गुमेंट भी निकल गया, आपके पास मॉडुलस भी निकल गया, तो देख किस बात की, कर दो फटाफट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को इन पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, z बन जाएगा क्या, r इज इक्वल टू √2 कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, -π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/4 एंड दिस शुड बी इक्वल टू √2। कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन है, माइनस को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव। सो दिस बिकम्स कॉस ऑफ π/4 प्लस नहीं, जो साइन है दैट इज एन ऑड फंक्शन, तो इसका जो माइनस है ना ये बाहर आ जाता है। सो दिस बिकम्स, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा साइन से पहले। सो माइनस आयोटा साइन ऑफ π/4 एंड दिस इज योर आंसर इन पोलर फॉर्म, राइट, है ना इजी। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसको कर दो कन्वर्ट पोलर फॉर्म में। पहले तो r निकालना पड़ेगा, मॉड z दैट इज रियल पार्ट है -1, इमेजिनरी पार्ट है 1, सो दिस बिकम्स -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड दैट अंडर रूट ऑल्सो अंडर रूट एंड दिस इज इक्वल टू √2, ठीक है। √2 जो है इसका मॉडुलस है। अब क्या हो गया कि -1 प्लस आयोटा जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। सो r जो है दैट इज इक्वल टू √2। सो √2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, करो रियल पार्ट्स को इक्वेट और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट। तो इसका मतलब √2 cos थीटा, रियल पार्ट क्या है, √2 cos थीटा। सो √2 cos थीटा किसके बराबर होगा, -1 के। सो दैट इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन √2, ठीक होगी बात। एंड √2 साइन थीटा हो गई इमेजिनरी पार्ट, √2 साइन थीटा, जो इमेजिनरी पार्ट है ना यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 1। सो दैट इंप्लाइज कि साइन थीटा जो है मेरा वो है 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, ठीक है। तो cos थीटा -1 अपॉन √2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखा जाए ना तो फर्क क्या है, 1 माइनस आयोटा है, यहाँ पर है -1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो सिर्फ साइन ही बदल रहा है ना, यहाँ पर 1 पॉजिटिव था तो यहाँ पर 1 नेगेटिव हो गया,
यहाँ पर अयोटा के साथ नेगेटिव था, यहाँ पे अयोटा के साथ पॉजिटिव हो गया, राइट। सो मॉडुलस तो दोनों क्वेश्चंस में सेम ही आने वाला है, क्योंकि रियल पार्ट का भी स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो माइनस तो खत्म ही होने वाला है। आर्गुमेंट में फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक किया था। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा, सो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में है। सिर्फ क्वाड्रेंट अब जो है आपका बदलने वाला है। ये जो है ये वाला -1 प्लस अयोटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये उस क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहां पे कॉस जो है वो नेगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा। कौन सा क्वाड्रेंट बना? कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, ठीक है। सो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा आइडियल कंडीशन ले लो पहले, दोनों पॉजिटिव होते, कॉस भी पॉजिटिव होता, अच्छे मैनर्स होते कॉस को, साइन भी पॉजिटिव होता, साइन को भी बहुत अच्छे मैनर्स होते, दोनों पॉजिटिव होते, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता तो ऑब्वियसली आपका जो थीटा होता 1/√2, 1/√2 कब होती है कॉस और साइन की वैल्यू? जब आपका एंगल क्या हो? π/4। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये जो अब आपका थीटा निकलेगा ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये कितना निकलेगा? पाई माइनस π/4 करेंगे, सो दिस विल बी पाई माइनस π/4, सो दिस विल बी इक्वल टू 4π माइनस π/4 एंड दैट इज 3π/4, 3π/4। तो आपका जो आर्गुमेंट है ना वो हो गया 3 × π/4, राइट। सो ये आ गया जी आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म बन गया, r है √2, सो √2 cos ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4, 3π/4, ठीक है। ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे था √2 cos ऑफ π/4 माइनस आयोटा साइन π/4, यहाँ पे आ गया √2 cos ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4। तो आपको समझ में आया, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का जब हम साइन ही चेंज करते तो मैथ्स में कितना बड़ा फर्क बन जाता है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी ना मिलता जुलता है, तो आई वांट कि मैं यहाँ पर ही कर दूं। 5 में क्या है बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका नंबर है ना वो दिया हुआ है इन्होंने z इक्वल टू -1 माइनस अयोटा। दिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन नंबर 5, -1 माइनस अयोटा। सो यहाँ पर देखो -1 माइनस अयोटा, अब क्या है? 1 भी नेगेटिव एंड अयोटा के साथ भी क्या है? नेगेटिव है। सो ये मॉडुलस तो सेम आएगा, है ना। मॉड z जो है r की वैल्यू वो तो सेम आएगी, -1 का स्क्वायर इज 1 एंड यहाँ पर अगेन -1 का स्क्वायर इज 1, सो मॉडुलस की वैल्यू तो √2 आ जाएगी। फिर से तीनों क्वेश्चंस में √2, ठीक है। अब आर्गुमेंट ऑफ z, राइट। अब देखो √2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा। अब यहाँ पर क्या आएगा? cos थीटा हो जाएगा -1/√2 और साइन थीटा भी हो जाएगा -1/√2। दोनों ही नेगेटिव है भाई, दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? कॉस भी नेगेटिव, साइन भी। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर तो दोनों पॉजिटिव होते तो बार बार वही आ रहा है कि हमारा एंगल कितना बनता? 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 cos थीटा साइन थीटा दोनों कब लेते हैं? 45 डिग्री पे, π/4 पे, π/4 होता आइडियली, दोनों पॉजिटिव होते हैं। पर दोनों नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट मेरा थर्ड है, सो इसका मतलब थीटा जो है आर्गुमेंट ऑफ z वो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू बनती है -π प्लस थीटा, सो दैट बिकम्स -π प्लस π/4 एंड दिस इज इक्वल टू -4π प्लस π/4 एंड दिस इज -3π/4। तो आर्गुमेंट आ गया मेरे पास -3π/4। तो भाई साहब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? √2 cos ऑफ -3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3π/4, है ना। cos तो नेगेटिव को खत्म कर देगा, साइन जो है वो बाहर निकाल देगा माइनस को। सो दिस विल बी योर पोलर फॉर्म, ठीक है।
इसको लिख लेना आप पोलर फॉर्म में। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं, बदल डालते हैं इनको इन पोलर फॉर्म, राइट। देखो z है -3। अब ना बेसिकली आई वांट कि आपको कॉन्सेप्ट हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कहाँ पर है, कौन से क्वाड्रेंट में है, आर्गन प्लेन में। और इस टाइप के क्वेश्चन ना जब आपको ऑब्जेक्टिव्स में आए ना तो आप बिना सॉल्व किए, बिना पेन एंड पेपर ना यू शुड बी एबल टू सॉल्व। देखो पहली बात, आर्गन प्लेन में बार बार आपको समझा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर हो जाए बॉस। ये देखो इस तरह का है ना, so this is positive x negative x positive y negative y। -3 कहाँ पर होगा मुझे बताओ, नेगेटिव x पर this is -1 -2 सपोज एंड दिस इज -3। आपको पता है ये यहाँ पर होगा, राइट। अब मॉडुलस क्या होता है, नंबर की कितनी दूरी है फ्रॉम ओरिजिन, जीरो से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है, वो होता है मॉडुलस। तो 0 और -3 का मॉडुलस क्या निकलना चाहिए, डिस्टेंस क्या निकलना चाहिए, 3 निकलना चाहिए ना। डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव नंबर से भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर से भी। जितना 0 का डिस्टेंस +1 +2 +3 से होगा उतना ही 0 का डिस्टेंस -3 से होगा, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। सो ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस 0 और -3 के बीच का डिस्टेंस 3 है, तो मॉडुलस जो है r वो तो 3 होना चाहिए, राइट। और आपका जो आर्गुमेंट है वो क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट होता क्या है बाय डेफिनेशन, आपका एंगल होता है, ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, पॉजिटिव एक्स से स्टार्ट करते हैं और उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक जाते हैं। सो पॉजिटिव एक्स से स्टार्ट करूं मैं और -3 कहाँ पर लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। सो यहाँ से यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंगल पूरा का पूरा कितना बन गया 180 डिग्री। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, 180 डिग्री इज पाई। सो थीटा मेरा बनना चाहिए पाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा बनना चाहिए 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, सिंपल एज दैट, है ना। पर चलो अगर आप लंबा चौड़ा वैसा ही ट्रैक फॉलो करना चाहते हो तो वैसे कर लेते हैं। देखो r जो है दैट इज इक्वल टू मॉड z दैट इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा 0, है ना, इमेजिनरी पार्ट 0 है। सो मॉड z हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो यही तो बोला था बॉस कि r3 निकलने वाला है, पहले ही बोला था। और आर्गुमेंट में क्या हो जाएगा, देखो -3 विल बी इक्वल टू 3 cos थीटा, ऐसा ही आएगा। एंड 0 जो है 0 विल बी इक्वल टू 3 sin थीटा, है ना। रियल पार्ट जो है वो -3 है तो r cos थीटा हो गया -3, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, सो r cos थीटा जो हो गया वो हो गया 0। सो इसका मतलब cos थीटा आ जाएगा मेरा -1 एंड sin थीटा आ जाएगा मेरा 0। अब cos थीटा -1 और sin थीटा 0 कहाँ पे होता है, जब when थीटा इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री, ठीक है। सो अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, इन पोलर फॉर्म बन गया जी 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। दिस इज योर पोलर फॉर्म ऑफ दिस नंबर। सेवेंथ में देखो इसमें तो रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, 0 कुछ नहीं है। जहां पे 0 बन जाए ना रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, मतलब नंबर आपका एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे है, तो प्लीज इतना ज्यादा मत सोचो, डायरेक्टली पता चल जाता है कि आपका मॉड्यूलस क्या होगा और आपका आर्गुमेंट क्या होगा। z देखो √3 प्लस आई, तो मॉड z विच इज इक्वल टू r क्या होने वाला है, √3 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर and under root, so this is 3 plus 1 under root, this is under root of 4, this is equal to 2, modulus is 2। आर्गुमेंट आ गया जी मेरा, कैसे निकलेगा, √3 प्लस आई इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सो 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कैसे लिख सकते हो 2 cos थीटा प्लस आयोटा 2 sin थीटा, है ना। सो रियल पार्ट इज √3 एंड हियर रियल पार्ट इज 2 cos थीटा, इसका मतलब
2 cos थीटा जो है वो √3 है, इसका मतलब cos थीटा जो है वो √3/2 है, एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2 sin थीटा। सो 2 sin थीटा जो है वो 1 है, 2 sin थीटा जो है वो 1 है, तो इसका मतलब sin थीटा जो है वो 1/2 है। एक बात जो आपने नोटिस की होगी इस क्वेश्चन में फाइनली जाके cos थीटा भी पॉजिटिव है, sin थीटा भी पॉजिटिव है, दोनों अच्छे बच्चे हैं। तो दोनों अच्छे बच्चे आपको कहाँ मिलते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो हमें और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्वाड्रेंट की, सीधा वैल्यू निकालनी है। सो इसका मतलब थीटा की क्या वैल्यू आएगी? cos थीटा √3/2, sin थीटा 1/2 कहाँ होता है? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री होती है जी आपकी π/6। तो आर्गुमेंट है π/6, इसको कुछ चेंज नहीं करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सो पोलर फॉर्म में बन गया आपका z इक्वल टू r क्या है? 2 cos of π/6 प्लस आयोटा sin of π/6। अच्छा बच्चा है ये, ठीक है। सो दिस इज योर पोलर फॉर्म। अपना 8th क्वेश्चन भी लगे हाथ कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 इज आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज आयोटा, राइट। सो आयोटा जी, आयोटा जो है वो तो आप मुझे ऐसे ही बता दोगे, मुझे पता है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 है z इक्वल टू आयोटा, ठीक है। कहाँ पे लाई करेगा बताओ मुझे। दिस इज योर प्लेन, आयोटा विल बी हियर, हियर है ना। y एक्सिस पॉजिटिव y पे होगा, दिस इज नेगेटिव y, दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज नेगेटिव x। सो ये इमेजिनरी एक्सिस पे आ गया। आयोटा का डिस्टेंस जो है, मॉड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सो दिस इज आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 आयोटा 3 आयोटा एंड सो ऑन। आयोटा का डिस्टेंस कितना है 0 से? 1 आयोटा। आयोटा मीन्स 1 आयोटा, 1 है ना। जितना आयोटा का डिस्टेंस माइनस आयोटा से है, सॉरी जितना 0 का डिस्टेंस माइनस आयोटा से है, जितना 0 का डिस्टेंस 1 से है ऑन रियल लाइन, उतना ही 0 का डिस्टेंस -1 से है, उतना ही 0 का डिस्टेंस आयोटा से है, उतना ही 0 का डिस्टेंस माइनस आयोटा से है। डिस्टेंस इज 1। सो r जो है मॉड z दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो एंगल कितना बनेगा। एंगल स्टार्ट कहाँ से करते हैं? पॉजिटिव x से, जाना कहाँ तक है? आयोटा तक। तो आयोटा तो यहाँ पर है, तो दिस इज 90 डिग्री है ना, इमेजिनरी y है। सो ये कितना एंगल बना रहा है? ये इमेजिनरी y पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 डिग्री। सो आपका जो थीटा है ना दैट इज π/2। आपको लंबा चौड़ा मेथड करने की जरूरत है नहीं। सो डायरेक्टली आपका पोलर फॉर्म बन जाएगा 1 cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 है ना। सो अगर आप दूसरी तरह से भी करना चाहते हो, दूसरी तरह से भी करना चाहते हो तो भी देख लो भाई। r होगा मॉड z विच इज इक्वल टू, आयोटा कैसे लिख सकते हो? 0 प्लस 1 आयोटा है ना। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब आर्गुमेंट ऑफ z देखो क्या है आपका 1। सो आयोटा है 0 प्लस 1 आयोटा, 0 प्लस 1 आयोटा आ जाएगा आपका r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। r है आपका 1, सो दिस इज 1 cos थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ थीटा, ठीक है। इसका मतलब cos थीटा 0 है और sin थीटा 1 है। इसका मतलब cos थीटा जो है आपका वो 0 है और sin थीटा जो है ना आपका वो क्या है? 1 है। ऐसा कब होता है कि cos 0 हो जाए sin 1 हो जाए? -180 और 180 के बीच का एंगल कौन सा होगा ऐसा? 90 डिग्री, π/2। तो एंगल जो है थीटा दैट इज इक्वल टू π/2, वही निकला ना, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म बन गया z इक्वल टू 1 cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। सो दिस इज cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। 1 को तो क्या लिखना है ना, 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही बनेगा। सो ये था जी आपका 5.2। नंबर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म। सो अच्छे से समझो, डट के मेहनत करो, खूब मेहनत करो और लाइक भी करते जाओ, सब्सक्राइब भी करते जाओ और शेयर भी करते जाओ। बाय।